से दुनिया क्या है साथियों? सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की अपनी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल अंत तक बने रहना और यकीन मानना एक सेकेंड भी तुमको फील नहीं होगा कि तुम ऑनलाइन में पढ़ रहा रे जनरेटर के छुच्ची लागल रहे के बरा बुझला लोग समझ रहे हैं। चलिए ये जरा सी लाइट हम ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमें शुरू करनी है तो एक छोटी सी बात यदि हम जान ले तो हमें आनंद आ जाएगा। और ये छोटी सी बात बड़ी शानदार बात है। ये है आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश का प्यारे बच्चों सिलेबस। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे एकदम ऊपर वाले का नाम लेते हुए पूरी क्लास को पूरा करना है ना जी। साथ सभी दोगे ना भाई मेरे? बताओ जितने बच्चे अभी जुड़े हैं 40 से ज्यादा बच्चे आराम से। सबसे पहले देखो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बचवा अपना सिलेबस क्या है। ध्यान देना रे बबुआ, अपना क्या है सिलेबस क्या है। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि सबसे पहले अपने को पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी लोग, सभी लोग ध्यान दो, खाली पिकनिक पर ध्यान नहीं देना गुरुजी, है ना। दूसरा पढ़ना है मिडिल इंग्लिश, तीसरी अपने समक्ष है मॉडर्न इंग्लिश, फिर आती है बेटा जी इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, फिर आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड देन स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश। ये 6 आपको 12th में पढ़ने हैं। अब बच्चा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि इन 6 को पढ़ करके आप अपने एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर तो पक्का आप स्कोर कर सकते हैं। कितने स्कोर कर सकते हैं बबुआ? 10 से 15 स्कोर। ठीक है, चलिए हम लोग सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, थोड़ी सी नोट्स जान लेते हैं। और ये जो नोट्स है ना प्यारे बच्चों, इसी को तो बना रहे थे, सजा रहे थे तो टाइम लग गया है। ये पूरा का पूरा मास्टर नोट्स है, पूरा का पूरा राजा मास्टर नोट्स है। अच्छा ये नोट्स चाहिए किसको किसको? ईमानदारी बताओ, ये नोट्स चाहिए आपको, है ना जी। चलो देखो सबसे पहले ओरिजिन और जानते हैं एंग्लो सेजोन्स का। सबसे पहले रिवीजन पूरी कर लो तो क्लास बनाना। हम बोले थे कि हम ABCD नहीं कराएंगे, हम मस्त पढ़ाएंगे ताकि सीधा 10 से 15 नंबर तुम्हारे झोली में आ जाए। ओरिजिन मतलब शुरुआत, एंग्लो सेजोन से रिलेटेड। सबसे पहले ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। बेटा इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। तो ये जो वास्तविक निवासी हैं, ये वास्तविक निवासी है। द सेल्स देयर लैंग्वेज वाज सेल्टिक। ये बुआ सेल्स लोग हैं। ये हमें नहीं पढ़ना था, हमें यहां से आना है एंगल्स, सेजोन और जूट्स। इनको मिला के कहते हैं एंग्लो सेजोन, जिन्होंने 5th सेंचुरी में, ध्यान रखना, जिन्होंने 5वीं सेंचुरी में इन्वेड किया था। इन्वेड का मतलब आक्रमण होता है। कहां आक्रमण किया था? इन्होंने इंग्लैंड पे। उस समय इंग्लैंड का नाम बबुआ मेरे क्या? ब्रिटेन हुआ करता था। ठीक है, दे वेयर जर्मनिक ट्राइब्स। ये कहां के जनजाति थे? जर्मनिक ट्राइब, जर्मन से थे, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में थे। ठीक है, यूरोप के किस क्षेत्र में थे भैया? यूरोप के थे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। आगे देखो लैंग्वेज फैमिली की बात करें तो इंग्लिश बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली। बहुत VVI है, एक ऐसा पॉइंट लिखा गया है जो सीधे एग्जाम में दिखेगा। इंग्लिश कहां से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन फैमिली। और बबुआ हमारी हिंदी भी कहां से बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन फैमिली। जहां बैठे हो वहीं से बोल बोल के पढ़ना और आज 10 से 15 नंबर यहां से ले ही के जाना, तभी ये क्लास सक्सेसफुल होगी। ठीक है बच्चा, अब समझो तो हिंदी भी कहां से आई? इंडो यूरोपियन फैमिली से। इंग्लिश भी कहां आई? इंडो यूरोपियन फैमिली से। इसलिए तो वी इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। इसीलिए तो हम इंडियन क्विक लर्नर्स है, जल्दी सीख लेते हैं इंग्लिश को। अब बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश का। तो देखो भैया ध्यान से क्या देखना है? ए राजा हिया देखो, न न न न न न न। देखो 3 पीरियड होते हैं बेटा, पीरियड्स इन इंग्लिश। ठीक है, पीरियड्स जो होते हैं, पीरियड्स इन इंग्लिश। ठीक है, पीरियड्स होते हैं कितना बेटा? 3। सबसे पहला होता है ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, चलो दूसरा हमें पढ़ना था मिडिल इंग्लिश और तीसरा होता है बेटा जी मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, अब देखो
ये मीडियम ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक चलता है, जरा सा भैया इसमें भर के कोई बता दो तो। क्या तुम भरोगे? फ्रॉम एडी डैश टू एडी, जल्दी बच्चा पार्टी भर के हमको दिखा दो, तब हम मानेंगे कि आपने रिवीजन करा है। ये चलता है एडी डैश से लेकर के ऑनवर्ड्स अभी तक। चलो इसको जरा भर के बता दो भैया। अरे वाह, ये है जी 449 से लेके 1066। बिल्कुल सही जवाब। आप सभी के लिए जोरदार तालियां और हमारे तरफ से देखिए लाल लाल दिल कि गुरुजी ये 1150 से शुरू हुआ, 1500 तक गया, ये 1500 से शुरू होकर के कहां गया, अभी तक चल रहा है। और देख लियो 2026 में सवाल इससे एगो आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेते हैं ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं। 449 से 1066 तक चला। देखो, इट वाज लैंग्वेज ऑफ इन्फ्लेक्शंस। देख लेना एग्जाम में, इसको इन्फ्लेक्शन की भाषा कहा जाता है। इन्फ्लेक्शन माने विकृतियां, गड़बड़ियां। बहुआ इसमें कितने डायलेक्ट्स थे? 4 इसमें डायलेक्ट्स थे, केंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन और वेस्ट सेजोन। बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का, इसमें 4 मैन्युस्क्रिप्ट थे, बेओल्फ, जूनियस, एक्स्टर बुक और वर्सेली बुक। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है 1066 में। विलियम नाम का आदमी था जो यहाँ पे कॉन्क्वेरर था। तो हमको ये नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना कि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आ गया है ना। आगे जरा सुनना। अब तुमसे हमारा एक और छोटा सा सवाल है कि ओल्ड इंग्लिश को किस किस नामों से तुम बुलाते हो? ओल्ड इंग्लिश के कौन से नाम है? कौन कौन नाम है? कौन कौन नाम है? जरा सा हमको बता दो तो बबुआ, देखते हैं कितना लोग को याद है। हम यहाँ पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। 1 नाम, 2 नाम, 3। 3 अलग अलग चीजों से इसको हम बुला सकते हैं। किन अलग अलग चीजों से? बताओ जरा, बताओ। देखते हैं, बहुत बढ़िया। एक तो बेटा जी इसको कहते हैं एंग्लो सेजोन, एंग्लो सेजोन्स वाली इंग्लिश, या फिर कहीं कहीं एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश भी इसको कहते हैं। एंग्लो सेल्टिक इसको इंग्लिश भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसको इन्फ्लेक्शन का पीरियड भी कहा जाता है। और एक और आ गया, अरे वाह, एक और चीज आपने पढ़ा था, इसको बेटा जी हम लोग डार्क एज में भी क्लासिफाई किए थे। डार्क एज, ठीक है। इन्फ्लेक्शन मतलब बेटा जी विकृतियां, विकृतियां मतलब गड़बड़ियां थी इसमें। डार्क एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय सिस्टम नहीं था कि किसी चीज को रिकॉर्ड कर पाए, क्योंकि पेज पेन का आविष्कार नहीं था, क्योंकि यहां था बेटा कि लैक ऑफ, मतलब बोल सकते हैं लैक ऑफ, ठीक है, बोल सकते हैं कि लिटरेचर, लिटरेचर को, है ना, बचाने का यानी कि सेव करने का साधन नहीं था, इसलिए इसको इन नामों से बुलाया जाता है। बहुत बढ़िया। आ जाइए नीतीश भाई, इसमें कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स? क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में बेटा लिटरेचर 2 तरीकों से होता था यहाँ, एक ओरल लिटरेचर और एक मैन्युस्क्रिप्ट था, है ना। ओरल मतलब जब बोल के चला, मैन्युस्क्रिप्ट। कितने मैन्युस्क्रिप्ट थे? सोचो, गाना सुनते ही तुम्हारे खाते। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब आ जाओ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बेटा किंग अल्फ्रेड। ये महान थे। किंग अल्फ्रेड के एरा को कहा जाता है गोल्डन एरा, गोल्डन एरा ऑफ ओल्ड इंग्लिश। गोल्डन एरा ऑफ क्या राजा? ओल्ड इंग्लिश। किंग अल्फ्रेड को, क्योंकि इसने क्या किया समझिएगा ध्यान से। तो इन्होंने एक रचना लिखा था जिसका नाम था द एंग्लो सेजोन क्रॉनिकल, जिसको फर्स्ट बुक कहा जाता है। किसका? प्रोज का। किसका बेटा? प्रोज का। इन्होंने ये लिखा था। इन्होंने पता है क्या किया? ये खुद एक वॉरियर थे, स्कॉलर थे, एक सेवियर थे। इन्होंने अलग अलग देशों से विद्वान को बुलाया और इन्होंने जितने भी ओल्ड इंग्लिश में डिफिकल्ट जो लिटरेचर था उसको इन्होंने ट्रांसलेट करवाया
वेस्ट से जॉन डायलेक्ट में, ताकि सब लोग आसानी से पढ़ सके। इसको याद रखिएगा। अब देखो, ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज एंड इट हैज मेजर इन्फ्लुएंसेस। इस पर दो प्रभाव था, एक लैटिन का वोकैबुलरी पर प्रभाव और स्कैंडिनेवियन का वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर पर प्रभाव। ये वाली बात देख लेना, 2026 बुला रही है। 2026 से पहले हमको फोन आया, हाँ हेलो, अच्छा, तो आनंद जी से हमारी बात हो रही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के। अच्छा अच्छा ठीक है, ये वाली क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश हमने बच्चों को इतना पढ़ा दिया है ना, इतना पढ़ा दिया है, इसी में से क्वेश्चन आप सेट कर दीजिएगा। चलो ठीक है, डन, लॉक हो गया सर। ये जो ओल्ड इंग्लिश आपने पढ़ा, अगर यहां से क्वेश्चन उनको सेट करने का मन करेगा तो ये क्वेश्चन सेट कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, बात करते हैं मिडिल इंग्लिश के, फिर आएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख के आपका दिमाग झंझनाएगा कि ऐ सर कैसा क्वेश्चन ला दिए सर, बाक सर। देखिए, मिडिल इंग्लिश शुरू होता है 1150 से, चलता है 1500 तक, है ना। बच्चा सब हंस रहा है कि सर आप तो कमाले करते हैं सर। यहाँ इन्फ्लेक्शन खत्म हुआ, लॉस हुआ, और ग्रामर यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ो, इनमें कितने डायलेक्ट्स थे? 5, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिस। तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया ए बाबू, कि ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स और मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स। दोनों में बताओ तो कौन सा डायलेक्ट है जो सेम है, जो दोनों में चेंज नहीं हुआ? बताइए, दोनों में जो चेंज नहीं हुआ। आइए हमारे राधेश्याम भाई की एक छोटी सी लाइन पढ़ लेते हैं कि पानी पीना है तो ग्लास से पियो, बिसलहरी के बोतल में क्या रखा है, अरे पढ़ाई करना है तो एससी इंग्लिश क्लासेस से पढ़ो, बाकी ऑनलाइन क्लास में क्या रखा है। वाह राधेश्याम तो गर्दा उड़ा दिया। कौन सेम हो गया? तो दोनों में कैंटी सेम है। अब मान लो यहां से अगर क्वेश्चन कहीं गलती से उठा लिया कि which dialect is the same in both old English and middle English, तो आपका आंसर क्या होगा राजा? कैंटिस, कैंटिस, बहुत अच्छे। चलो जी आगे बात कर लेते हैं। इनमें कुछ मेजर ऑथर्स थे, जोफ्री चाउसर जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा, और भी है जिसको फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है, गूगल आप सर्च करोगे इंग्लिश लिटरेचर। जॉन ग्रोवर थे जिन्होंने ये लिखा कन्फेसिया एमेंटिस। विलियम लैगलैंड का पायर्स द प्लाउमैन, ये महाभिव्याई है। देखना सवाल, सवाल क्या देखना, अभी सवाल प्रीवियस ईयर जाके लपेटना, फिर तुमको समझ में आएगा कि कौन सा इंसान तुमको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, अब कुछ टेक्निकल बातें जान लो, जैसे ग्रेट वोवेल शिफ्ट क्या होता है? सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स ऑकर ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश। तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट क्या है? मिडिल इंग्लिश के दौरान 2 बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ध्यान से समझना। एक ग्रेट वोवेल शिफ्ट, तो जो लॉन्ग वोवेल थे उसमें परिवर्तन हुआ। एक दूसरा घटना हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, जो 1476 में आया, विलियम कैक्सटन लेके आए, वेस्टमिनिस्टर एबे पर लाकर के इसको सेट किए थे। इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, याद रखना, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बिकेम द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडर्न इंग्लिश। एकदम एकदम ऐसे घोर के पी लो, हाँ हेलो, यहीं से ना आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल यहीं से आएगा, रिलेटेड था, ये जान लगा दो। अब आ जाओ, अब फॉरेन इंपैक्ट्स देख लेते हैं थोड़ा। लैटिन का इंपैक्ट पड़ा, बहुत सारे वर्ड लाए गए जो रिलीजन और लर्निंग से रिलेटेड था, ये सारे वर्ड। ग्रीक इंपैक्ट पड़ा, जो टेक्निकल और साइंटिफिक वर्ड से, जैसे एटम, बायोलॉजी, एटमॉस्फेयर, थिएटर। स्कैंडिनेवियन जिसको विकिंग्स भी कहा जाता है, इनमें बहुत सारे वर्ड है, जैसे स्काई, एग, दे, देयर, देम, स्किन, स्किल। मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, इसकी शुरुआत होती है 1500 ईस्वी से, और इसी समय बबुआ बना था डिक्शनरी। 1755 ईस्वी में सैमुअल जॉनसन ने पूरा 6 साल मेहनत किया, और 40,000 वर्ड्स की सहायता से इन्होंने पहला डिक्शनरी बनाया था बाबू, पहला डिक्शनरी इन्होंने बनाया था। क्लियर हो गई बात? अब आगे समझ जाओ। अब कुछ कुछ लाइन है, यहां सब घोर के पी लो, एकदम घोर के पी लो, है ना। क्या? मदर टंग, जिसको बेटा जी कहते हैं L1,
अगर यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी मदर टंग है इंग्लिश। अब सेकेंड लैंग्वेज जिसको L2 कहते हैं, जैसे इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, अंग्रेजी यहां दूसरी भाषा है, ये साफ शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। फॉरेन लैंग्वेज चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, अंग्रेजी यहां विदेशी भाषा है, जैसे सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, ये सब जगह इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। देख, खुद जहां जर्मनी के लोग आए ब्रिटेन में, जिन्होंने इंग्लिश की शुरुआत की, बबुआ बताओ, वहीं के लिए इंग्लिश एक क्या बन गया, फॉरेन लैंग्वेज बन गया। ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें, आज अंग्रेजी को ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है आज के दौर में। चलो यहां तक आनंद आ गया, पूरी रिवीजन आपकी चल गई। बोलो जी, है जी, बता दो एक बार यस कर दो सभी लोग। 10 पॉइंट्स याद रखना। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, पहली बात तो बताओ, यहां पे अगर हम सवाल कर दें, ए बाबू, ये कौन बच्चा को नहीं याद है, ये ड्रामा जो वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है, कोई बताओ तो जरा। ये ड्रामा शब्द जो है इसका ओरिजिन क्या है, बताओ जरा, कहां से आया, जल्दी कोई बताओ। इसका ओरिजिन क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी कोई बताओ, कहां से आया है, कोई बता दो, कोई बता दो। चलो दिव्या अग्रवाल, आ गया जवाब इनका कि गुरुजी हमारा जवाब है ग्रीक। बहुत सुंदर। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग। फिर उस बच्ची का ही जवाब आया, देखो कितना बच्चा, अरे मीनिंग प्ले नहीं होता है बाबू, इसका तो सिनोनिम है प्ले, है ना। मीनिंग थिंग डन, वेरी गुड, वेरी गुड। श्री राम जी हैं, अग्रवाल जी हैं, है ना, और आयुष जी हैं, सभी बच्चे बहुत बढ़िया से जवाब दे रहे हैं। सर इसका मीनिंग होता है थिंग डन, चीजों का होना। ठीक है, बहुत सुंदर। एलिमेंट्स की बात करें, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर, सीनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक एंड सोलिलोकी। 1 2 3 4 5 6 7 ये करके पूरे आपके क्या 7 हैं एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर की बात करें, एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस, डिनोमेंट, कैटास्ट्रोफ, कंक्लूजन। देख लो 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके स्ट्रक्चर्स हैं। टाइप्स की बात करें, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, फेयर्स, मेलोड्रामा, मैस्क्यू, वन एक्ट प्ले। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 7 आपके क्या है बेटा, टाइप है। ड्रामा शब्द ग्रीक से लिया गया है। अच्छा, हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं आपकी मेमोरी चेक करने के लिए। चेक, अगर आपने पूरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अलावा रेनबो पार्ट 2 पढ़ा होगा, तो उसमें आपको एक चैप्टर मिला होगा जिसको हम लोग वन एक्ट प्ले कहते हैं, है ना। अगर कोई बच्चा याद है तो जरा सा हमको बता दो कि उस चैप्टर का नाम क्या है ना, और इसके जो ऑथर हैं यानी कि इसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन है। देखते हैं किस बच्चा की मेमोरी तगड़ी है। ठीक है भैया, ठीक है। जेस्चर्स मतलब रंग रूप, यहां हमें एक्सप्लेन नहीं करना है बेटा, इसीलिए उसको हम नहीं पढ़े हैं। जो आपका ये ड्रेस वगैरह होता है उसी को जेस्चर्स में हम लोग लेकर के आते हैं, है ना। चलो चैप्टर का नाम दे दो, अ मैरिज प्रपोजल। मुस्कान कुमारी का पहले आंसर आ गया, गुरुजी अ मैरिज प्रपोजल। वाह, मैरिज प्रपोजल। लेखक कौन है जी, लेखक का भी नाम बच्चों ने दे दिया, गुरुजी एंटन चेखव। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग मतलब पढ़ तो रहे हैं, ये तो बात लग रही है। बीच बीच में ऐसे आपको हम चार्ज करते रहेंगे, है ना। चलो अब आ जाओ, अब इस पॉइंट्स के बाद ये थोड़ी सी पॉइंट्स देख लो, फिर क्वेश्चंस में हम लोग प्रवेश करेंगे। ध्यान से देखो, पहला, रिचर्डसन का नाम आपने सुना होगा, इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कहा जाता है। कई बार ये पूछा हुआ है। एक डैनियल डिफो है सर, जिन्होंने लिखा है लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। जॉन बनियान, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट से इनका एक रचना है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जिसको कहा जाता है
द पीरियड, द पायनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, दोनों का नाम याद रखना। एक बनियांस की रचना जिनको कहा जाता है पायनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, और रिचर्डसन को फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल के नाम से हम लोग जानते हैं। बात करें ग्रीक रोमांसेस, ये पहले ऐसे हैं सर, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल। ड्रामा का मतलब होता है थिंग डन। मिरेकल प्लेज आपको पढ़ाया गया था कि दो तरीके का प्ले होता है, मिरेकल, मोरालिटी, एक इंटरल्यूड था, तो इंटरल्यूड हमने हटा दिया। मिरेकल क्या होता है? डायरेक्टली डिडेक्टिक। मोरालिटी प्लेज में वर्च्यूज पर्सोनाफाइड, इसमें रंग रूप गुण दोष ब्यूटी की बात होती है। पहला रियल कॉमेडी आया था रोस्टर ट्विस्टर, पहला ट्रेजेडी था गोर्बोटॉक, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा गया था रेस्टोरेशन एज में। कहा लिखा गया था? रेस्टोरेशन एज में। शानदार। चलिए, तो ये कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। क्या कर लिया बेटा? तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया शॉर्ट नोट, कहां से कहां तक आप खुद समझ सकते हो, कहां से कहां पूरा। ओल्ड इंग्लिश आपने पढ़ा कि हाँ गुरुजी 449 से लेकर के 1066। मिडिल इंग्लिश पढ़ा गुरुजी 1150 से लेकर के, है ना, 1500 तक, 1500 तक, है ना। चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़े मॉडर्न इंग्लिश तो 1500 से आगे। अच्छा, 18th सेंचुरी को किस नाम से जानते हैं? कोई है बता देगा? बताओ जरा, 18th सेंचुरी को किस नाम से आप जानते हैं? और दूसरा नाम क्या है 18th सेंचुरी का? देखिए कौन बच्चा है होशियार इसमें। पूरे देश जी, अगस्टिन एज। वेरी गुड, है ना। अच्छा, अगर हम ये पूछ दे आपसे कि लिटरेचर, जब मिडिल इंग्लिश में हम लोग लिटरेचर की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट फेज और आपने पढ़ा होगा सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज छोड़ो, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, है ना। अब मॉडर्न इंग्लिश को दो हिस्सों में बांटा गया। इसी का जो न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश आया उसको हम लोग न्यू इंग्लिश कहते हैं। न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश को, न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश को, जैसे है ना आज इंडियन इंग्लिश है, अलग अलग तरह की इंग्लिश है। वर्ल्ड लैंग्वेज आपने पढ़ लिया, कहाँ L1 है, कहाँ L2 है, कहाँ फॉरेन लैंग्वेज है। स्टोरी ऑफ ड्रामा आपने पढ़ लिया कि ड्रामा शब्द ग्रीक से आया, इसकी टाइप वगैरह आपने पढ़ ली। नॉवेल के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत जान लिया। ये पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम लोगों ने समाप्त कर दिया। इसे कहते हैं रिवीजन। तो एक बार आप सभी फायर से पूरा का पूरा भर दीजिए, फिर